Hello everyone, welcome to Success Made Easy Academy. Today we will discuss an important editorial from The Hindu, Data and Justice. The article analyzed two major digital initiatives launched by the Supreme Court of India. First is the One Case One Data and second is the Susahayak, an AI powered chatbot. ये टॉपिक जीएस पेपर 2 जुडिशरी गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेपर एंड एथिक्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अनाउंस कर दिया है दो ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव जिससे मॉडर्नाइजेशन होगा इंडियन जुडिशरी सिस्टम का। इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है जो ह्यूज पेंडेंसी से केसेस की पेंडेंसी है, इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द कोर्ट्स, मैनुअल पेपर वर्क काम होता है, डिले इन असेसिंग द रिकॉर्ड्स, पुअर डाटा स्टैंडर्डाइजेशन। To address these issues, the judiciary is moving toward the digital governance. One case, one data. One case, one data का उद्देश्य है कि एक सिंगल यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी फॉर एवरी केस हो, जिसे इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में ऐड किया जाए और किसी तालुका से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक एक इंटीग्रेटेड डिजिटल ट्रेल बन जाए। जिससे क्या होगा कि किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑथोराइज्ड पर्सन को, तो वो कहीं से भी किसी भी कोर्ट से वो अपनी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेगा। वन कोर्ट वन डाटा, वन केस वन डाटा, इससे क्या होगा, एक यूनिफाइड जुडिशियल डाटाबेस तैयार हो जाएगा। वन स्टैंडर्डाइज डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जितनी भी प्रोसीडिंग हुई हैं वो लिंक हो जाएंगी। अगर हम देखें कि एक ट्रायल कोर्ट में केस हुआ, फिर वो अपील हो गया हाई कोर्ट में, फर्दर अपील हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो आज एक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक कोर्ट में केस हुआ है जिसे ट्रायल कोर्ट में फाइल किया गया था, फिर हाई कोर्ट में फाइल हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। तो ये आज जो केस का रिकॉर्ड होगा वो डिजिटली कनेक्टेड होगा ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एंड सुप्रीम कोर्ट तक का। इससे क्या होगा कि जो लॉयर हैं वो एक ऑफनली जो मैन्युअली वेरीफाई करते थे ऑर्डर्स को, केस स्टेटस को, जजमेंट्स को, फाइलिंग हिस्ट्री को, एंड नो उन्हें जो मैनुअल वेरिफिकेशन है वो नहीं करनी पड़ेगी। इससे जो निकल कर आएगा अल्टीमेट रिजल्ट, वो बेटर जुडिशियल स्टैटिक्स सामने आएगा। जिससे क्या होगा कि जो डिले प्रोन कोर्ट्स थे उनकी जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, केस पेंडेंसी पैटर्न है जो वो कम हो जाएगा, एंड जो पॉलिसी मेकिंग है वो बेटर हो जाएगी, एंड इससे जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। आगे सुसहायक एक चैटबॉट है जो एआई पावर्ड है। इससे क्या हेल्प मिलेगा जी, केस स्टेटस देख सकते हैं, कॉज लिस्ट देख सकते हैं, ऑर्डर एंड जजमेंट्स देख सकते हैं, ई सर्विसेज या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो भी हों उन्हें देखा जा सकता है। ये एक डिजिटल लीगल असिस्टेंट की तरह काम करेगा।
इससे जो देखिए इसका पोर्टेंस क्या है दीज इनिशिएटिव का। एक्चुअल में ये पार्ट ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3 का पार्ट ही है। तो जो काफ़ी समय से जुडिशरी को डिजिटलाइज किया जा रहा है फॉर इट्स एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले देखें स्ट्रेंथन द एक्सेस टू जस्टिस। इससे जो है पेपर वर्क रिड्यूस होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्पीड अप द जुडिशियल प्रोसेस हो जाएगा, और जिससे जो संवैधानिक प्रिंसिपल है एक्सेस टू जस्टिस उसे सपोर्ट मिलेगा, जुडिशियल एफिशिएंसी बढ़ेगा। 5 करोड़ जो केस हैं लगभग पूरे कोर्ट में भारत में पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें से फास्टर ट्रैकिंग, बेटर शेड्यूलिंग एंड डाटा ड्रिवन मैनेजमेंट हो जाएगा। एडिटोरियल वार्न करता है कि ये टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट गारंटी दी जस्टिस। जहाँ पर इंडिया में डिजिटल डिवाइड है, रूरल एरिया में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ, जब तालुका कोर्ट में चले जाओ, हो सकता है तालुका कोर्ट में इतना एक सुटेबल एटमॉस्फेयर ही ना हो, वहाँ पर इंटरनेट ही ना हो, या फिर वहाँ पर जो लॉयर हैं वो कैपेबल ना हो ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। इससे क्या है, जो एडल्टली सिटीजन हैं, इलिटरेट यूजर्स हैं एंड रीजनल लैंग्वेज के स्पीकर हैं, जो उन्हें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। डाटा की प्राइवेसी है, उसका इशू आएगा। या एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इसमें एल्डर भी आ गए, इलिटरेट भी आ गए, रीजनल लैंग्वेज का भी इशू आ गया। एडिटोरियल जहाँ पर बोलता है कि एआई शुड असिस्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रिप्लेस द जुडिशियल रीजनिंग। एआई टूल को ट्रांसलेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करने के लिए, केस नेविगेशन करने के लिए यूज किया जाए, ना कि फाइनल जुडिशली रीजनिंग के इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस के लिए ह्यूमन एम्पैथी जो लीगल सिस्टम में है उस या लीगल डिसीजनिंग में उसके लिए यूज किया जाए। इसे एडिटोरियल ने बोला है कि इसे जो प्रीवियस एआई ट्रांसलेशन टूल्स हैं जैसे सुभाष जासूस पेश हो गया, लीगल सर्च एंड प्रोसेसिंग टूल है जो, इसके साथ इंटरलिंक कर दिए जाए। इसके संवैधानिक एंड एथिकल डिमेंशन कौन से हैं? आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, डिजिटली सिस्टम मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर और डिजिटली एक्सक्लूडेड सिटीजन्स। देखिए इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो डिजिटली अवेयर नहीं हैं या डिजिटली एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये आर्टिकल 14 का इक्वलिटी बिफोर द लॉ के को डिस्टर्ब करेगा। Access to justice is the part of Article 21, right to life and personal liberty के अंतर्गत भी ये आएगा। एंड एथिकल कंसर्न क्या है इसमें? ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस एंड ह्यूमन ओवरसाइट रहेगा। इसको कामयाब करने के लिए इंक्रिप्शन चाहिए, डाटा एक्सेस डाटा कंट्रोल चाहिए, साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स चाहिए, एंड ये ह्यूमन सेंट्रिक एआई होना चाहिए, असिस्टिव टूल्स हों, एडवाइजरी टूल्स हों, एंड नॉन डिसीजनल हो, एंड दी फाइनल जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो जज के पास होनी चाहिए। अंत में ये एक बड़ा ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी का।
एंड संवैधानिक तौर पर कोई भी वीकनेस ऐसी टेक्नोलॉजी से नहीं होना चाहिए। द रियल चैलेंज इज नॉट मियरली डिजिटलाइजिंग द कोर्ट बट इंश्योरिंग इंक्लूसिव, सिक्योर एंड ह्यूमन सेंट्रल जस्टिस। If implemented carefully, initiative like One Case, One Data and SUSI can become a milestone in the India's judicial reform. Thank you everyone. Please subscribe my channel.